दिल्ली विस्फोट केस में पुलिस का एक्शन इस बीच जारी है। फरीदाबाद में पुलिस का तलाशी अभियान चला तो अल-फलाह के संदिग्ध डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद सर्चिंग को और तेज किया गया। फरीदाबाद की त्यागी मार्केट में मौजूद जामा मस्जिद परिसर में चेकिंग के दरमियान सफेद और काले रंग का कुछ संदिग्ध पदार्थ बरामद हुआ है। पाउडर की शक्ल का दिखने वाला ये पदार्थ पुलिस ने जांच के लिए लैब में भेज दिया है कि एग्जैक्टली ये क्या है। क्या किसी किस्म का विस्फोटक, किसी किस्म का रसायन? इसकी जांच अब लैब में की जाएगी, जिसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि जो ये पदार्थ बरामद किया गया है ये है क्या और इसका इस्तेमाल किस चीज में किया जाना था। तो लगातार देखिए दबिश दी जा रही है। जांच टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। जहां एक तरफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई लोग हिरासत में लिए गए हैं, कुछ लोगों को बाकायदा गिरफ्तार भी किया गया है, कुछ मिसिंग भी बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच फरीदाबाद की त्यागी मार्केट में स्थित मस्जिद की जब तलाशी ली गई तो काले और सफेद रंग का कुछ पदार्थ बरामद हुआ है। पुलिस ने इन संदिग्ध पदार्थों को जांच के लिए लैब में भेज दिया है, ये समझने के लिए कि ये जो पदार्थ है ये किस किस्म का पदार्थ हो सकता है। क्या कोई रसायन जिसका इस्तेमाल किसी विस्फोटक के लिए हो सकता था, या किस काम के लिए ये पदार्थ इस्तेमाल में लाया जाता है, और अगर मस्जिद परिसर में इसकी मौजूदगी थी, इसे रखा गया था, तो इसके पीछे का मकसद क्या है। कहीं कुछ संदिग्ध तो नहीं, इसकी पड़ताल की जानी ज़रूरी है। लिहाजा उस पदार्थ की जांच कराई जा रही है। लैबोरेटरी रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है। तो देखिए लगातार दबिश दी जा रही है। जांच टीम जहां एक तरफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हम ये कहेंगे कि कैंप कर रही है, ऐसा लगने लगा है अब तो, क्योंकि नित नए खुलासे हो रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। कुछ लोग जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रह रहे थे या वहां पर कार्यरत थे वो मिसिंग भी बताए जा रहे हैं, उन लोगों की भी तलाश की जा रही है। हमारे साथ रमेश जुड़ गए, रमेश का रुख करेंगे। रमेश की मौजूदगी फरीदाबाद में है और आपको बता दें फरीदाबाद में ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। कई संदिग्ध अभी जांच के रडार पर हैं और कुछ को पुलिस की टीम तलाश रही है। इस बीच जामा मस्जिद परिसर जो त्यागी मार्केट फरीदाबाद में मौजूद है, यहां से संदिग्ध पदार्थ का पाया जाना, क्या कुछ जांच एजेंसियां कह रही हैं, रमेश से समझने की कोशिश करते हैं। रमेश, पहली चीज ये कि दबिश क्या आज भी जारी है, कई जगहों पर क्या आज भी छापेमार कार्रवाई चल रही है, और ये जो बरामदगी हुई है संदिग्ध पदार्थ की, इसको लेकर के पुलिस टीम का क्या कुछ कहना है? देखिए, इस समय मैं डबोर मार्केट में हूँ, उसी त्यागी मार्केट में, और सामने ये जो मस्जिद है यही जामा मस्जिद है। लगातार जो हरियाणा पुलिस को कहा गया था कि हर एसएचओ अपने थाने में जो मस्जिदें हैं उनकी जांच करे, तलाशी करे, कहीं कोई संदिग्ध चीज़ तो नहीं है। डबुआ की पुलिस ने कल यहाँ पे आई और दबिश दी, और वहाँ पे ऊपर मस्जिद में काम चल रहा है संगमरमर लगाने का। एसएचओ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि संगमरमर को जोड़ने का जो पाउडर होता है वही पाउडर है ये, और कोई भी संदिग्ध चीज़ इस मस्जिद से नहीं बरामद हुई है। हम लोग हर मस्जिद की तलाशी ले रहे हैं कि कहीं भी कोई संदिग्ध चीज़ मिले तो उसको जांच किया जाए, क्योंकि लगातार आप देखिए कि जिस तरह से फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद हुआ और जिस तरह से दिल्ली के लाल किले के सामने बम विस्फोट हुआ, उसके बाद से पूरा आप देखिए हरियाणा के जितने भी मुस्लिम बाहुल इलाकों के थाने एसएचओ हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो हर मस्जिद की जाँच करें, कहीं अगर संदिग्ध कुछ मिलता है तो उसकी जाँच की जाए। पर जैसा कि एसएचओ का कहना था कि कोई संदिग्ध वस्तु मिली है, ना ही कोई लिंक मिला है। बोरी में हम लोग ने जरूर उठाया था और वो संगमरमर जोड़ने का पाउडर था। प्रीति, ठीक है, ये बताया जा रहा है कि संगमरमर जोड़ने का ये पाउडर है। जिस शिद्दत के साथ पुलिस की टीम जांच कर रही है, रमेश, ये तो समझ में आता है कि अभी कुछ ऐसे ज़रूर सोर्सेज के थ्रू जानकारी मिल रही होगी जिसे पुलिस अनदेखा नहीं करना चाहती। लेकिन जो जानकारी मिली थी धौज विलेज को लेकर के, या कुछ आसपास के ऐसे इलाके जहाँ पर किराए पर रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर भी दबिश दी गई। और जो मिसिंग लोग हैं उनके संदर्भ में क्या कुछ अब तक मालूमात हासिल हो पाई हैं, और ये जो दबिश दी जा रही है कैसे पुलिस चिन्हित कर रही है कि हमें इस जगह पर जाना है और यहाँ पर सर्च को कंडक्ट करना है, क्योंकि लगातार इलाके के लोग भी, जो स्थानीय लोग भी हैं, उनमें एक पैनिक का स्टेट है कि क्या मालूम हमारे आस पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति किसी आतंकी गतिविधि में इन्वॉल्व ना हो। इसको लेकर के क्या कुछ कहना है जांच एजेंसियों का? प्रीति, जैसा कि मैंने एसएचओ से जो बात की, उनका कहना था कि जब से ये घटना घटी है तब से ये माना जा रहा है कि जो 10 संदिग्ध गायब हैं वो कहाँ छिपे हैं, उनकी तलाश जारी है। तो रूटीन, उनको कहना है कि उनका रूटीन चेकअप था कि जिस तरह से रूटीन चेक होता है हर मस्जिद में जाके
तो जब से ये घटना हुई है तब से कहीं ना कहीं मस्जिद हो, मदरसे हों या इस तरह से मुस्लिम बाहुल इलाके हों जहाँ पे वो उनका कोई लिंक था। आप देखिए कि मुजम्मिल जहाँ रहता था वहाँ भी तलाशी ली गई थी। मुजम्मिल के घर से तमाम जो बरामद हुई थी चीज़ें वो बड़ी संदिग्ध थी। तो इस तरह से पुलिस हर जगह तलाशी ले रही है। पर जैसा कि एसएचओ का कहना है कि इस जामा मस्जिद से किसी भी तरह की संदिग्ध चीज़ बरामद नहीं हुई है। बोरी जरूर हम लोगों ने उठाई थी इस जांच के लिए कि क्या कोई विस्फोटक हो, क्योंकि आप देखिए कि अमोनियम नाइट्रेट जो मिला था वो सामान्य सी बोरी लगी थी। वो किसी को ये नहीं लगा था कि इससे इतना बड़ा धमाका किया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा कि जांच एजेंसियों को जब लाल किले के पास धमाका हुआ तो उसमें से अमोनियम नाइट्रेट मिला था, TATP भी मिला था। ये दोनों ऐसे विस्फोटक हैं जो कि लगातार धमाके करते हैं। और जिस तरीके से आप देखिए कि इससे पहले भी धमाके होते रहे हैं, पुलिस का ये था कि अगर थोड़ी सी सक्रियता बढ़ाई जाए तो इस तरह के घटनाओं को रोका जा सकता है। और इसीलिए पुलिस लगातार इस तरह की जांच प्रक्रिया चेक कर रही है। बहुत शुक्रिया रमेश, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।